डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर सुन्ना में वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू है लाइफस्टाइल यानी तर्ज ज़िंदगी। व्यूवर्स, तर्ज ज़िंदगी का बहुत ही गहरा असर होता है हमारी सेहत के ऊपर। अगर आप अच्छी तर्ज ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी होगी, और अगर आप पुअर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुअर लाइफस्टाइल है, पुअर तर्ज ज़िंदगी है, तो आपकी सेहत भी ख़राब होगी। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत ही अहसन अंदाज में पैदा किया है, जिसमें अल्लाह पाक ने खुद भी कुरान में 3 दफ़ा कसम खा के ये कहा कि मैंने इंसान को बहुत ही अहसन अंदाज में पैदा किया। उसमें अगर आप गौर करें इंसानी साख्त के ऊपर तो आप हैरान होंगे कि या अल्लाह पाक ने कैसे कैसे ये वजूद बनाया है। मसलन एक आंख को आप देखें कि जो आंख में जो कैमरा अल्लाह ने फिट किया है, कोई दुनियावी कोई कैमरा उसका मुकाबला नहीं कर सकती, या जो मेमोरी अल्लाह ने आपको अता की है, कोई कंप्यूटर इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। इसी तरह अगर एक इंसान को अल्लाह ने 100 साल ज़िंदगी दी है तो उसकी कंप्लीट ऑर्गन की ज़िंदगी 100 साल है। ये नहीं है कि बंदी की 100 साल ज़िंदगी थी लेकिन उसका लिवर जो है ना वो 50 साल के बाद जो है ना वो ख़राब होना था, या उसका हार्ट ख़राब होना था, या उसकी स्टमक ख़राब होना था, या उसकी किडनी ख़राब होनी थी। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने कम पैदा की है लेकिन इंसान की ज़िंदगी अल्लाह ने ज़्यादा पैदा की है, ऐसा नहीं है। खराबी कहाँ पैदा होती है? खराबी यहाँ पैदा होती है कि आप जिस आर्गन को भी गलत यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, लेकिन जो किडनी के लिए जो एहतियात हैं, जैसे किडनी का ख्याल रखना चाहिए, आप नहीं रखेंगे तो आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी। आप जिगर का ख्याल नहीं रखते, आपका जिगर ख़राब हो जाएगा। आप स्टमक का ख्याल तो स्टमक ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह पाक की तख्लीक में कमी नहीं है, ये हमारी अपनी इतियाँ हैं, लाइफ स्टाइल है, तर्ज ज़िंदगी है। अब आप कहेंगे कि जी मे भी कोई बंदा सवाल करे कि बच्चे माजूर पैदा होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो जो बच्चे माजूर पैदा होते हैं वो अल्लाह की तख्लीक में कमी नहीं होती, वो पेरेंट्स के में जो कमियां होती हैं, उनके जीन्स में जो प्रॉब्लम होता है वो बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब हमें तर्ज ज़िंदगी बेहतर करनी है। अगर हम चाहते हैं, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारी सेहत अच्छी हो। अगर हमारी ये ख्वाहिश हमारी है कि हमारी सेहत अच्छी हो, तो हमें अपने तर्ज ज़िंदगी पे गौर करना होगा, उसको हमें बेहतर करना होगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं, जी मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, मैं वो डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, मैं ओबेसिटी का मरीज़ हूँ। जब उनसे मालूम करते हैं कि क्या करते हैं, तो वो फ़ौरन आपको मेडिसिन की लिस्ट बताएगा, ये मेडिसिन ये मैं ले रहा हूँ। हाइपरटेंशन का मरीज़ होगा, कहेगा कि 10 साल से मैं हाइपरटेंशन का मरीज़ हूँ और 10 साल से मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ। ये मैं अबाउट 90% की बात कर रहा हूँ, मे बी 10% लोग ऐसा ना हो, वो अपनी वो तर्ज ज़िंदगी पे तवज्जो दें। तो ये नहीं है कि उसने ये सोचा हो कि यार मेरी जीन्स में, मेरी हिस्ट्री में, जो मेरी फैमिली हिस्ट्री है उसमें हाइपरटेंशन मरीज़ हैं, तो मैं हाइपरटेंशन से बचने के लिए मैं वो तदाबीर इख्तियार करूँ, या मेरी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ हैं तो मैं शुगर से वो अवामिल में ना रखूँ जिसकी वजह से शुगर डेवलप होता हो। अच्छा, ओबेसिटी है, सेम केस गोज़ टू ओबेसिटी में। तो चलो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि अगर जेनेटिक है तो उसमें आपने देखा होगा कि 8 साल 7 साल के बच्चे भी ओबेसिटी के शिकार हुए होते हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर आप ओबेस हैं तो अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। उसका पेरेंट्स का काम है कि उस बच्चे का ख्याल रखें ताकि वो उस पे ना जाए। लाइफ स्टाइल में, तर्ज ज़िंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशली कि हम एक्सरसाइज और वॉक, जनरली जैसे कहा जाता है ना कि 10,000 स्टेप्स होने चाहिए, 10,000 एक्सरसाइज और वॉक, जनरली जैसे कहा जाता है ना कि 10,000 स्टेप्स होने चाहिए, 10,000 कदम आपको डेली चलना चाहिए। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं। उसके अलावा जैसे हमें हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, 6 डेज़ के बाद एक दिन छुट्टी। ये छुट्टी क्यों होती है? हमारी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट है कि 6 दिन के बाद आप एक दिन उसको रिलैक्स करें। एक दिन आपको वो आउटिंग के लिए मिल जाता है। वो जो आप ऑफिस में 6 डेज़ कोई स्ट्रेस में, टेंशन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन आप एक रिलैक्स माहौल में कहीं बाहर जाएं, आउटिंग कर लें, जिससे आपकी सेहत जो है ना, वो जो स्ट्रेस और टेंशन का माहौल है वो चेंज हो जाता है। गो कि हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम रिवाज है, या तो हमें इदराक नहीं है या फिर हमें वो ऑप्शंस नहीं है कि हम सच ऐसा कर सकें। लेकिन अगर इन केस वो नहीं है, कम से कम ये तो है कि हम हर मॉर्निंग उठ के हम 10,000 स्टेप्स हम लें, उसके बाद हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें। अब ये देखें, ये जो अभी मैं आपको एक वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि आप एक 7-8 साल के बच्चे से लेके 60-65 ईयर्स तक के लोग इसमें मौजूद हैं। सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन सब ने वॉक की है, वॉक करने के बाद यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं।
اس کے دو نتائج آئیں گے. ایک تو آپ فزیکلی آپ ہیلدی ہو جائیں گے. دوسرا آپ اسی ایکسرسائز اسی واک کے ساتھ مینٹلی بھی ہیلدی ہوں گے. میرے پاس لوگ آتے ہیں 50 سال میں کہتے ہیں ہم تو بوڑھے ہو گئے, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. پھر اس کے 50 سال میں بندہ بوڑھا نہیں ہوتا. اب اس 50 سال والے کو آپ یہ 10,000 اسٹیپس کروائیں, اس کے بعد آپ وہ ایکسرسائز کرائیں. اگر ٹائم تو وہ تھوڑا سا بیڈمنٹن کھیل لے, تھوڑا فٹ بال کھیل لے, تو آپ دیکھیں کہ وہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں, 50 سال میرے گزر گئے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, 2-3 مہینے کے بعد وہ کہہ کہ نہیں میں تو ابھی جوان ہوں. کیونکہ اس کا کانفیڈنٹ لیول آ جائے گا کہ نہیں میں تو ابھی بھاگ بھی سکتا ہوں, میں تو کھیل بھی سکتا ہوں, میں ابھی بوڑھا نہیں ہوں. تو اس لیے صحت بہت قیمتی ہے ڈیئر ویور, صحت بہت قیمتی ہے. یہ صحت کا انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب انسان کی صحت ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کوئی ایک عضو آپ کا ختم ہو جائے نا, کام نہ کر رہا ہو, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنائیں, طرز زندگی بہتر بنائیں. تو آج کا ہمارا جو مین موضوع ہے طرز زندگی میں, اس میں ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ 10,000 اسٹیپس لیں اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں. اس سے آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی اور اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. تو ویورز نیکسٹ ویڈیو بھی اسی موضوع کی ہوگی جس میں فوڈ وغیرہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.